बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी देसी स्टाइल में। ये जो देसी डिशें होती हैं ना, ये मेहनत तो बहुत लेती हैं, लेकिन क्या ही जायका आता है। और जो बड़े बूढ़े खाते थे ना बना के, कोई बात ही अलग होती थी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक डेगची ली, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है मेथी दाना, और इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, मेथी दाने को थोड़ा सा हमने पकाना है, यानी कि हल्का सा फ्राई करना है। साथ में हम डाल देंगे इस पर कड़ी पत्ता। ये तीनों चीज़ों को हमने फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा फ्राई हुआ, हमने इसमें 1 टीस्पून डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने इसको फ्राई करना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन निकल जाए। और यहाँ पर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की, मेरे पास प्याज थी, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। ठीक है, 2 मीडियम साइज़ की प्याज, यानी कि दरमियानी साइज़ की प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ब्लेंड कर दिए, यानी कि मैंने जूसर में डाल के पीस लिया, पेस्ट बना लिया। ठीक है, उसको हमने इस पेस्ट को डाल दिया इसके अंदर। बहुत ही जल्दी जल्दी यूनिक सी रेसिपी है, जल्दी जल्दी बनने वाली। अब यहाँ पर हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून नमक, और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च, और धनिया पाउडर डालेंगे हम इसके अंदर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये अच्छे से मसाला हमारा भुन जाए, पक जाए, कच्चापन बिल्कुल ना रहे मसालों का। और ढक्कन ढक देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, तकरीबन 7 से 8 मिनट हुए थे, हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। सारा मसाला भुन चुका है। तकरीबन इसमें मैंने डाला होगा आधा से 1 गिलास पानी डाला होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दी 1 प्याली दही। दही डाल के बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे, और दोबारा से इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि ये दही जो है ना, बिल्कुल भी नज़र आना बंद हो जाए। तो यहाँ देखेंगे, हमने इसको इतना भूना कि दही कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आप देखें आप इसको, और ये मसाला अच्छे से भुन चुका है, रोगन ऊपर आ चुका है। बस इस मसाले का जो बिल्कुल कच्चा पत्ता ना, सारा ख़त्म हो चुका है। अब हमें इसको इतना पतला करना है, क्योंकि हमें इसमें खंडइयाँ डालनी है बेसन की, तो जाहिर सी बात है इसको हमें शुरबा करना है, ठीक है ना। तो हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको शुरबा कर लिया है, पानी डाल दिया है। बस इसमें उबाल आएगा और इसको हम एक तरफ रख देंगे, ठीक है ना। जैसे पानी पक जाएगा तो हम इसको एक तरफ रख देंगे। अब दूसरी तरफ बनाते हैं खंडइयाँ। तो यहाँ मैंने 1 प्याली देखे बेसन लिया, सिर्फ प्याली आप देख रहे थे, ठीक है ना। बेसन लिया और उसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डाल के उसको हमें पतला करना है, ठीक है ना, सिंपल पतला करना है, सही है ना। अब यहाँ पर मेरे पास दही है, ये मेरे पास ना फ्रीज़र का दही था, तो आप 3 से 4 चम्मच 5 चम्मच ये दही ले सकते हैं। इसमें जायका आ जाएगा, ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। थोड़ा पतला दही है, तो इसलिए मैं अगर गाढ़ा गाढ़ा हो ना, तो आप 2 टेबल स्पून, यानी कि 2 चम्मच बड़े ले सकते हैं। तो मेरे पास ये डाइट की पता पतला दही था, तो मैंने 3-4 चम्मच ले लिया, ठीक है ना। अब दही डाल के भी अच्छे से फेंट लिया। 1/4 टीस्पून में इसमें डाली लहसुन अदरक का पेस्ट। खंडइयों का अच्छा सा जायका बनाएंगे ना। और समझ लें 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाला है नमक, ठीक है। और यहाँ अजवाइन डाली है मैंने 1/4 टीस्पून, और हल्दी डाली है तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्योंकि ये अच्छी लगेगी पीली पीली। और तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ी कम मैंने इसमें डाली है पिसी हुई लाल मिर्च, क्योंकि इसमें आगे हरी मिर्चें भी जाएंगी। और 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसके अंदर काला नमक। और यहाँ डाला है मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, और साबुत धनिया पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून। अच्छे से देखें, इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है। बस ये आप एक बॉल में डाल के मिक्स कर लेंगे ना, अच्छा रहेगा, क्योंकि हम इसको नॉन स्टिक पैन में पकाएंगे ना। फिर नॉन स्टिक पैन है, ये जो स्टील का ये फेटू जब हम यूज़ करते हैं ना, फिर वो ख़राब हो जाती है अंदर से ना, जो कढ़ाई हो, देगची हो, जो भी हो। तो यहाँ देखिए, हमने सारा अच्छे से मिक्स कर लिया इसमें, ठीक है ना, अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हमने पानी डाल के पतला भी कर लिया, ठीक है ना। तकरीबन इसमें 2 गिलास पानी भर के जा चुका है। आप देखेंगे हमारा नॉन स्टिक का पैन है, हमने इसमें डाल दिया है ये पूरा जो हमने अभी बनाया है ना, पूरा दही, उसमें बेसन में सारा चीज़ें मिक्स करी हैं। अब इसको हम ना पकाते रहेंगे, ठीक है ना। पहले उबाल आने देंगे, थोड़ा सा तेज़ चूल्हा करेंगे, उबाल आने देंगे। पकते पकते देखेंगे गाढ़ा हो गया चूल्हे को, फिर हम हल्का कर देंगे, ठीक है ना। चूल्हा हल्का कर दिया, क्योंकि गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसको हमने इतना पकाना है, इतना पकाना है कि पकाते पकाते ना इसका बिल्कुल सिमटना शुरू हो जाए। चूल्हा हमने हल्का रखना है, शुरू में बस तेज़ रखा था ताकि अच्छे से उबाल आ जाए, सही ना। फिर हमने चूल्हा हल्का कर दिया, हल्की आंच पे फिर हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा भी हल्का नहीं रखना है, थोड़ा सा बस दरमियाना रखना है, ठीक है ना। तो ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया। अब यहाँ पर जिस चीज़ पे हमने खंडइयों को जमाना है, तो वहाँ यहाँ पर मैंने ट्रे ली, उसमें ऑयल लगा दिया।
अब ये सारी ये देखें मैंने इसमें डाल। अच्छा, नॉन स्टिक के पैन का ना यही फ़ायदा होता है कि देखें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। पहले जो लोग स्टील के या सिल्वर के पतीले वगैरह में बनाते थे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये देखें मैंने सारा मिक्सर इसमें डाला बेसन का, और ये देखें मैंने पहले फिर हाथ धो लिए थे, मैंने अपने हाथ धो लिए, तो उससे क्या हुआ इसमें चिपकना बंद हो गया। हल्का सा ऑयल लगा दिया और फिर इस तरह से मैंने इसको देखे हाथ से ही फैला दिया। हरा धनिया मैं डालना भूल गई थी, लास्ट में ही डालना था हरा धनिया, लेकिन मैंने चलो ऊपर से डाल देंगे अच्छा लगेगा, तो ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। अब जो ये पतीला खाली है ना, उसमें भी जो सारा मसाला मैंने भून के रखा था ना वो डाल दिया इसके अंदर, ठीक है ना। जो कढ़ाइयों का मसाला बचा हुआ है ना, और जो हमने बनाया है मिक्सर, वो डाल के ना हमने इसको ना मिक्स करना है इसी के अंदर ही। इससे ना अच्छा जायका आ जाएगा, जो मसाला है ना इसमें जायका आ जाएगा। और चूल्हा जला दिया मैंने ताकि उबाल आ रहे, देखिए आप देख भी रहे होंगे उबाल आ रहा है इसके अंदर ना। ये बहुत जायकेदार बन गया। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट रखा था बाहर हवा में ही, ठीक है ना। तो ये जम गया। आप चाहे आधा घंटा 1 घंटा आराम से रख सकते हैं इसको। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काट लें, जैसे आपको काटना हो। लंबे लंबे भी काटते हैं, कोई चकोर चकोर भी काटता है, तिकोन भी काटता है, और नमक पारे स्टाइल में भी काटता है। आपका जो दिल चाहे वैसे कटिंग कर लें इसकी। अच्छा, अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसमें, और दही से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादातर तो लोग नहीं डालते इसमें ना, दही और अजवाइन वगैरह कम डालते हैं। तो यहाँ देखेंगे कितनी अच्छी सी मैंने टिकली निकाल दी इसकी, ये देखें इस तरह से। ये देखें आप क्या करना है, बस हमने क्या करना है इसको, ये देखें हमने इस पर डाल देना है। ये देखें इस तरह से, चूल्हा धीमा कर दिया मैंने, हल्की आंच कर दी है, ठीक है। और आप इस पर मैं डाल दूँगी ये कसूरी मेथी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे हम ऊपर से, ठीक है। और इसमें ना हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा, जब आपको खाना हो ना, आप जब चूल्हा जलाइएगा इसका, ठीक है ना, ये इस पर डाल के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो ये पानी पी जाती है, पूरा जो शुरुआत है ना वो पी जाती है। तो अब ये कि आप बाद में पानी खुला के डाल सकते हैं इस पर, फिर ये वापस से वैसी हो जाती है। तो देखिए यहाँ आके ना ज़रा सी भी रेसिपी आपको पसंद आई हो ना, तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और जो चैनल पर हमारे नए हैं ना, तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो ये मज़ेदार सी खटाइयों के साथ ना रेसिपी हो चुकी है तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।